घायल हुआ, देख सतगुरु प्यारे को घायल हुआ। भूल गाओ रस खान पागल हुआ, भूल गाओ रस खान पागल हुआ, भूल गाओ रस खान पागल हुआ, भूल गाओ रस खान पागल हुआ। बताशकों की बताशकों की बताशकों की बरसात है, बताशकों की बरसात है। उंगली वाले की बात है, उंगली वाले की बात है, ओ मेरी शामा की बात है, ओ मेरी शामा की बात है। वो सदा रहमत की बरसात है, सदा रहमत की बरसात है। ओ मेरे दाता की बात है, ओ मेरे दाता की बात हरिनाम हाथों में करताल है, हरिनाम हाथों में करताल है, हरिनाम हाथों में करताल है, मुख में हरिनाम हाथों में करताल है। भक्त निर्धन के घाटे ये जंजाल है, भक्त निर्धन के घाटे ये जंजाल है। हरे नरसी का हरे नरसी का हरे नरसी का जब घाट है, हरे नरसी का जब घाट है। मेरे श्यामा की बात है, मेरे श्यामा की बात है, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हरि ओम। श्री शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथकम् आदो देवकी देवगर्भजननं गोपी गृहवर्धनं माया पूतना जीवितप्रहरणं गोवर्धन उद्धारणं कंसछेदन कौरवादिहननं कुंती सुता पालनं मेतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम् आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाली निग्रहण समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् द्रावण कुंभकर्णनं एतद्वीरामायणं सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम् उज्जैनां महाकाल ओंकार ममलेश्वरं प्रल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं दुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्द्र
सप्तजन्म कृतं पापं स्मरेण न विनश्यति मनोज्वलं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मनर्वाणर्मुख्ययुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लाल देह लालीलसे अरधर लाल लुगोर वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपिसुत बोल श्री भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय वस्त्र वस्त्रम समर्पयामि प्रांत श्री भाल तिलकम भ्याम समर्पयामि अक्षतां श्रेष्ठ कुमकुमातां शोभितां मया निवेदिता भगता गृहाणं परमेश्वर प्रान्ते हरिः ओम जजनेन जजनामय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सान्याते हनाकं महिमान्यः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः शान्तिदेवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रान्ते हरिः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः जय जय मीन वराह कमट नरहरि बलिभावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जगपावन बुद्ध कल की अरुव्यास ऋतु हरिहंस मनवंतर यग्रीव हयग्रीव ध्रुव वर्धेन धनवंतर बद्री पति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास गुरुपद्रो हरि ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक शुक्षौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि एतान् परम भागवतान् नमामि रामानंदं च निम्बारकं माधवं विष्णुवे नमः एतानि भागवताचार्याणि नमामि पुनः पुनः बोले निम्बारक भगवान की रामानंद भगवान की श्री भागवत महापुराण की जय भारत के सभी संतों की जय बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी से निवेदन है कृपया आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जलाने वाला है नव ज्योति जलाने वाला है नव ज्योति जलाने वाला है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जलाने वाला है नव ज्योति जलाने वाला है नव ज्योति जलाने वाला है श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही उनके मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि हर्ष कराने वाला है हरि हर्ष कराने वाला है हरि हर्ष कराने वाला है शांति गीत
मीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम नहीं हरि ध्यान नहीं, हरि नाम नहीं हरि ध्यान नहीं, प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलदामा, गोत्र पवन सुत नामा,
महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवारे सुमते के संग कंचन वरण विराज सुरेशा कुंडल कुंचित के हाथ वज्र और ध्वजा विराजे जनेऊ साधे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियत चातुर राज करते को आतुर प्रभु चरित सुनते तो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप सिंह दिगावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे ऐसली मन लखन जिया रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपत कीनी बहुत बड़ाई मम प्रिय भरत ही सम भाई ऐसे बदन तुम रोज सगावे हंस कहे श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जनको वेद दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाँ थे उपकार सुगरी वही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण मानो लंकेश्वर बल सब जग जाना जुग सहस्र योजन बरवानो जो ताहि मधुर पल जानो प्रभु मोतिका मेरी मुख माही गल दिलांग गए रचनाए दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेरे राम दुआर तुम रखवारे मोत नाया पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक आंकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे से रोग हरे सब पीरा निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोड़ावे पर राम तपस्वी राजा उनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे आरोग्य पर ताप तुम्हारा कर जगत प्यारा साधु संत के तुम रखवारे पुरन बदन राम तुम्हारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराए अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्त न धरहि हनुमत तेरी सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर पोई छूटे बंद महा
तो ये पढ़ हनुमान चालीसा साथी गौरीसा तुलसीदास सदार तेरा नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बोली हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। कल आपने गिरिराज महाराज की कथा का पावन श्रवण किया। गिरिराज भगवान ने उठाया था, उसके नीचे ब्रजवासियों ने शरण ली, गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। एकादशी आई थी और नंद जी ने एकादशी की। द्वादशी के दिन स्नान करके ब्राह्मण को खिला के एकादशी खोलना चाहिए। नंद जी आधी रात को ही जमुना में स्नान करने चले गए। आधी रात की बेला में जमुना में स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण के जो देवता थे, जल के जो देवता थे, उनके पार्षद पकड़ के ले गए नंद जी। पता लगा भगवान को, भगवान ने जमुना में छलांग लगाई और जैसे पता लगा वरुण देवता को कि श्री नारायण स्वयं आए हैं, आगवानी की भगवान की, आरती उतारी और महाराज अपने आसन पर विराजमान। अपने आसन पे विराजमान किया। नंद जी हैरान हो गए कि मेरा पुत्र इतना ज्यादा आदर इनका देवताओं में। अपने पिता को लेकर के आए तो नंद जी ने आकर ब्रजवासियों को सारी घटना बताई। भगवान के ग्वाले बोले कि अपने पिताजी को वैकुंठ दिखा दिया, हमें नहीं दिखाओगे? श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे देख लो, अब वैकुंठ देखना क्यों, जरूरी थोड़ी है, वृंदावन बड़ी है, यहाँ आनंद करते हैं। लेकिन वो ग्वाले जिद करने लगे, नहीं नहीं हमें आपका वैकुंठ देखना। श्री भगवान ने कहा कि ठीक है, फिर सरोवर में स्नान कर लो। ग्वालों ने सरोवर में स्नान किया और महाराज जैसे ही बाहर निकले तो ये अब वृंदावन क्षेत्र में नहीं खड़े थे, ये वैकुंठ में थे। अब महाराज वहां सारे लोग बड़े विस्तार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुंदर सुंदर उनके वस्त्र हैं, अलंकार हैं, आभूषण हैं, सड़क बहुत सुंदर है, पिलर बड़े सुंदर हैं, महल बड़े सुंदर हैं, है ना। अब ये इन बेचारों की धोती फटी हुई है और बाल ढंग से बने नहीं हुए। वो लोग देव भाषा यानी संस्कृत बोलते हैं, ये लोग ब्रज भाषा बोलते हैं। कन्हैया कितकू गया, वो किम गच्छामी बोलते हैं। अब दोनों की समझ नहीं एक दूसरे को लगती। बड़े बेचैन हैं कि कन्हैया का पता लग जाए। किसी वाटिका में जाते तो माली रोक देता है कि यहाँ नहीं चलो, वहां ढंग से बैठो। सड़क पर और लोग रोक देते हैं। ये बेचारे बड़े परेशान है, कहाँ जाए। अंत में तो घूमते घूमते महल में पहुंचे, सामने कन्हैया का आसन देखा, भाग करके कन्हैया की तरफ जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दे, रुको। इन्होंने इशारा किया, नहीं वो हमारे ऐसे उंगली की, तो उन्होंने हाथ नीचे करो, तुम्हें पता नहीं वो यहाँ के राजा हैं, ढंग से बात करो, कैसे कर रहे हो। बड़ा रोने लगे, कहाँ फंस गए, कैसा वैकुंठ है, बेकार चीज है तो। रोने लगे और जब रो रो के महाराज आंखें बंद कर ली और मसलने लगे उंगलियों से अपने हाथ आंखों को। जैसे ही आंखों खोली तो देखा कि वृंदावन में खड़े कन्हैया पास खड़ा है। जाकर लिपट गए, नहीं नहीं हमें किसी वैकुंठ में नहीं जाना, अपना वृंदावन सबसे प्यारा। क्यों? यहाँ कन्हैया का सानिध्य है, कन्हैया का साथ है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। यहाँ कंस ने अगासुर को भेजा था। अगासुर स्वयं अजगर बन के आए थे। अग असुर स्वयं पाप असुर बन के आया, टेढ़ा मेढ़ा होकर के इस तरह से
मुंह फाड़ लिया बड़े वाला और ऐसे लगा जैसे कंदरा है कोई, गुफा है कोई। ग्वाला लोग इसके भीतर प्रवेश कर गए। ग्वाले बोले कि ये गुफा नमी लगती है। दूसरा बोला अंदर मत जाओ, अंदर से विचित्र गंध आ रही है, न जाने सत्य है कि क्या है क्या नहीं है। कैसी गंध आ रही है। दूसरा बोला कोई बात नहीं, देख लेते हैं, देवताओं ने प्रकट की हो, क्या पता नवी गुफा हो, इसके बड़े रंग होंगे। अंदर जाने लगे तो महाराज दांत वो अजगर के इस तरह से दांत थे दो। एक ने कहा फिर ये खुंटियां कैसी हैं बड़ी बड़ी। तीसरा बोला अरे जोगी जति सती यहाँ पर भजन करते होंगे लगता है, और खुंटी इसलिए बनाई यहाँ पर अपना थैला टांग जाते होंगे, झोला टांग जाते होंगे, अंदर जाके भजन करते। तीसरा बोला जोगी का थैला तो कोई दिखता नहीं। पहले वाला बोला अरे तुम इतनी बातें ही करते रहोगे, अंदर जाके देख ही लेते क्या है। फिर दूसरे वाला बोला अंदर चले गए, अगर मुसीबत आ गई तो। अब सारे मिलकर के बोले मुसीबत आ गई तब क्या है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और सारे अंदर चले गए, है ना, अंदर चले गए सारे के सारे। अब कन्हैया रोको 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 करता करता कन्हैया भी पीछे चला गया। और भगवान जैसे अंदर गए, अजगर तो महाराज बड़ा खुश हुआ और उसने अपने मुख को बंद किया। लेकिन अजगर नहीं जानता कि भगवान कहां से निकलता है, ब्रह्मरंध्र से। योगी का सिर छूटता है तो ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते हैं, और ब्रह्मरंध्र फूट गया अजगर का। कन्हैया वहां से निकल आए और अपने सखाओं को बाहर निकाला और अगासुर का मोक्ष हो गया। उसमें से एक ज्योति निकली भगवान के चरणों में समा। ढोल बजाए ब्रह्म देवताओं ने, नगाड़े बजाए, धन्य 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 श्री कृष्ण भगवान है। क्यों? जिन्होंने महाराज अग का भी उद्धार कर दिया। जो साक्षात पाप का उद्धार कर सके वो परमात्मा। जो पाप का ही उद्धार ना कर सके वो परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए ये मत कहिए बिल्कुल कि हम पापी हैं, दोषी हैं। पाप को क्यों याद करते इतना, दोषों को याद क्यों करते हैं इतना? श्री भगवान को याद करो, क्योंकि दोषों को याद करोगे तो मन में दोष जगेंगे। और हम तो अपने दोष तो करते ही करते हैं अकेले में, और जब दुकेले में होते तो दूसरों के दोष करते, यानी करते केवल दोष ही याद है। जब दो चार साथी हम होते हैं तो दूसरों की गलतियां याद करते हैं, जब अकेले होते तो अपनी गलतियां याद करते। करते गलतियां याद है, भगवान की कृपा याद नहीं करते। संत कहते हैं जब दान करो कोई वस्तु, ध्यान दो, अब जब दान करो तो सामने वाले की तरफ ना देखो कि वो कितना चाहता है या कितना ले सकता है या क्या करना चाहिए। फिर अपनी जेब की तरफ देखो, तुम कितना दे सकते हो उतना दे दो। सामने वाले की जरूरत देखोगे तो पूरा संसार ही जरूरतमंद है। जब दान करो तो अपनी पॉकेट देखो तुम कितना दे सकते हो, और जब भजन करो तो इनकी कृपा की तरफ देखो ये कितना करवा सकते हो। भजन करो तो अपनी तरफ मत देखो कि हम कितना कर सकते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। फिर इनकी तरफ से देखो ये कितना कृपा कर सकते हैं। ये कृपा करें तो महाराज एक डाकू खूनी भी ब्रह्म ऋषि हो जाए। ये कृपा करें तो एक वैश्या भी, गणिका भी अपना उद्धार कर ले। ये कृपा करें तो अजामिल जैसा हत्यारा भी भगवान की कृपा पात्र हो जाए। कुछ भी कर सकते हैं, है ना। मूक होई वाचाल, गूंगा बातूनी हो जाए। पंगु यानी अपंग आदमी पहाड़ उठा ले। जो गा नहीं सकता वो गवैया हो जाए, भगवान कृपा करें तो। बड़ी विचित्र विचित्र कृपा हो जाए, समझ ही नहीं लगे जिसको। अभी
ऐसा ढोल बजे थे कि ब्रह्मा जी ने आके बाहर देखा कि ढोल की बजा रहे देवता। पूछा कि ढोल की बजा रहे हुए? कहा देखो देखो भगवान है, पाप का भी उद्धार कर दिया है। ब्रह्मा जी ने ऐसे देखा, जाके कहाँ है भगवान? ये आकाश मार्ग पे हो रहा है ना सारा काम, देवलोक में, देव मार्ग में। उन्होंने नीचे झांक के देखा कहाँ हो रहा है, और जैसे ही महाराज नीचे देखा कन्हैया को, तो उन्होंने सोचा कि कहाँ है भगवान। अब इधर अजगर के मुख से निकल के आए थे, तो सरोवर में स्नान करके भूख लग गई थी, तो आपस में बैठ करके प्रसाद पाने लगे। गोलदारा बन गया, कन्हैया बीच में बैठ गया। ये हल्की रोज दिन की क्रिया थी। भगवान बीच में बैठते तो एक लीला करते जो किसी को पता नहीं लगती। वो क्या कि भगवान इस तरह बैठ जाते बीच में। अब सामने वाला तो समझता है कि श्रीमुख भगवान का मेरी तरफ है, लेकिन साइड वाले को भी लगता कि श्रीमुख मेरी तरफ है। और मजेदार बात यह है कि जो पीछे बैठा होता उसे लगता कि श्रीमुख भगवान का मेरी तरफ। किसी को ये नहीं लगता कि भगवान की मेरी तरफ पीठ है, ये पता ही नहीं लगता। सबको लगता भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। और भगवान क्या करते, हर कोई अपने पहले पोटली में से ग्रास निकालता, भगवान के मुख में धरता, फिर भगवान का प्रसाद लेकर के इस तरह से मिल करके खा रहे। लेकिन महाराज एक इनका मित्र, उसका नाम है मधुमंगल, ये ब्राह्मणी का पुत्र है। और ये ब्राह्मणी यशोदा के घर ही रहते हैं ज्यादातर, और इनका बेटा तो अक्सर कृष्ण के संग ही रहता है, यहीं पर खाना पीना सब इसका रहता है। आज उसके मन में आया कि सब सखा लोग अपनी अपनी पोटली से भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं लगाया। तो अपने घर से माँ को कह करके कड़ी लाया था। माँ ने से कहा था उसने कि कुछ दे दो। माँ ने कहा घर में कुछ है नहीं, और बड़ी जिद की तो माँ ने अंत में कहा कि घर में कड़ी रखी, बेसन की बनी हुई कड़ी। कन्हैया को बड़ी पसंद है। मधुमंगल बोला, माँ ने कहा पसंद तो है लेकिन मैं दे नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कड़ी 3 दिन की बासी है, और वो खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। अब बच्चा जिद में था, बोला कि नहीं नहीं दे दो दे दो। और जिद करके वो कड़ी की वो छोटी सी लुटिया ले आया था, मिट्टी की बनी हुई। लेकिन मन में बड़ा भ्रम था। एक मन करता था कि मैं कन्हैया को खिलाऊं, लेकिन दूसरा मन कहता था कि खिलाऊंगा तो कहीं बीमार पड़ गया तो। आज भगवान जैसे ही बैठे थे प्रसाद पाने के लिए, और कन्हैया तो मन की जानने वाला है। कन्हैया बोला आज प्रसाद मधुमंगल से शुरू होगा, पहले मधुमंगल खिलाएगा फिर मैं उसको खिलाऊं। मधुमंगल बोला कि बताओ मेरी तरफ ही सीधा आ गया, इसको नहीं पता बीमार हो जाएगा। मधुमंगल ने सोचा ढीठ है पक्का, मित्र है ना लोग, ये कुछ भी कहते रहते हैं भगवान, ये तो खा जाएगा भाई मेरी कड़ी, और खा जाएगा बीमार होएगा, मां मारेगी, और मानेगा है नहीं। कन्हैया बोला मैं नहीं देता। कन्हैया बोला देगा कैसे नहीं, सारे रोज हमारी पोटली खा जाता है, अपनी बार नहीं देगा, देगा कैसे नहीं। उसने सोचा ये तो छोड़ेगा नहीं। उसने फटाफट से गटक से सारी कड़ी पी ली, और महाराज लुटिया को दूर फेंक दिया। वो मिट्टी की लुटिया टूट गई। अब उसने कड़ी पी, जैसे पी तो भगवान भी एकदम फुर्तीले छलांग मार के महाराज के पेट में चढ़ गए। गला अब यहां से बंद कर दिया, गला ऐसे दबा दिया टेंट हुआ, वो कड़ी यहीं फंस गया। अब वो कड़ी मुंह में रखे, क्या देगा तेरा बाप भी देगा, मुंह में डाले बोलता है। लेकिन भगवान ने क्या किया, यहीं रखा उसका टेंटवा दबा के, और महाराज उसके होठों से होठ सटा लिए भगवान ने, और यूं हाथ मारा तो इधर की कड़ी कन्हैया के मुख में आ गई। भगवान ने भोग लगा लिया। ये प्रेमियों का भगवान है, समझ गए ना। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी बोले हाय ये भगवान, ऐसा थोड़ी होता है भगवान कि झूठ खा जाए किसी का, लेकिन भगवान तो सच में ऐसा ही होता है। कैसा कि जो अपने भक्तों से, अब देखो प्रेमी लोग खाते हैं तो वो अलग अलग थाली लगा दो उनको आनंद नहीं आता। दो बहनें मिले, माँ बेटा हो, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, सहेलियां हो, वो एक ही थाली में खा के जितना उनको रस आता है, अलग अलग थाली में खा करके उनको रस नहीं आता। और आपस में बनती ना हो तो सगी बहनें भी एक थाली में खा सकती हैं? नहीं खा सकती, बनती ना हो तो।
ये प्रेम के अगर मन में होगा तो फिर तो महाराज यहां लगा बेटे के चावल का दाना तो मां हटा करके अपने मुख में डाल लेती है, उसे कुछ नहीं होता। अब सारी बात नहीं कहने की अरे माँ अगर गुरेज करती तो फिर वो गंदगी बेटे ने की, उसी में माँ सनी रहती है, सोई रहती सारी रात। प्रेम को कौन सुलाता है उसको? बेटे की कोई नौकरी तनख्वाह थोड़ा ही मिल रही महीने की उसको। उस समय उसका अपना प्रेम, अपना मोह, अपना बंधन, अपनापन जो है वो सटा के रखता है। भगवान भी जिससे अपना मान लेते हैं फिर उसमें और उसको फर्क नहीं लगता। ये बड़ी प्रेम की बात थी गूढ़, लेकिन ये तो प्रेमी ही कोई जान सकते हैं। बुद्धि वाले तो फेल हो जाते हैं और ब्रह्मा जी से बुद्धि के तराजू में तोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले ये भगवान नहीं हो सकता, गलत। लेकिन ये देवता तो हमारा ढोल पीट रहे हैं, ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। चलो मैं देखता हूं ये भगवान है कि नहीं। अब ब्रह्मा जी नीचे धरा पे आए और भगवान समझ गए कि बूढ़े बाबा हमारी परीक्षा करने आए हैं। भगवान ने पहले सोचा कि बूढ़े बाबा को मौका दिया जाए कि आराम से परीक्षा कर लें, हमारा क्या बिगड़ता है। कई लोग कहते गुरु बनाओ जानकर। अगर गुरु जी जान करके गुरु बनाने लगे तो तुम कभी जान ही नहीं सकोगे गुरु को। क्यों? मान लो कि गुरु जानी जान है, सपोज दैट मैं जानी जान, मान लो कि मैं जानी जान, और कोई आदमी हमारी परीक्षा करने आया तो जानी जानू तो मैं उसके मन की पहले ही समझ जाऊंगा कि हमारी परीक्षा करने आया है। तो मेरी मर्जी आएगी तो मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं, मर्जी आएगी तो परीक्षा में पास हो जाऊं, ये मेरी मर्जी है, क्योंकि मुझे तो पता परीक्षा लेने आया। हाँ कि ना? और अगर पता ना लगा तो वो तो बहुत बढ़िया टेस्ट दे देगा, क्योंकि वो तो बैठा ही इसलिए कि तुम्हें झांसे में लेना है ना? मैं विनती करूं, विनय करूं सबसे, ठीक है संत पूजनी है, कलिकाल है, हर साधु का नमन करो दूर से, प्रणाम करो दूर से, दिल में उनके प्रति सम्मान रखो। कोई वस्तु अगर देना चाहो तो उनकी जरूरत का सामान भी उनको मुहैया करा दो। लेकिन मैं बड़े हृदय से और प्रेम पूर्वक ये कहता हूं कि ज्यादा संतों के बीच में घुसो नहीं, प्लीज। ये नहीं कि वो बुरे होते हैं, ये कि जब हम ज्यादा नजदीक रहते तो उनकी बुराइयां हमें दिखने लगती, हम उन्हें एक साधारण मानव मान करके फिर उनके जो व्यक्तिगत जिंदगी उसमें आक्षेप करने लगते हैं, और इससे हमें लाभ होने की बजाय हानि हो जाती है, लाभ नहीं। क्योंकि साधु वो आग है जिससे दूर से ही हाथ सेको तो ठीक है, पास गए या तो झुलस जाओगे, अगर कृपा होगे तो फिर आग ही बन जाओगे। वो अगर इतना तुम्हारे अंदर समर्थ हो तो नजदीक जाओ, नहीं तो दूर से दर्शन भला। हाँ, जो वो कह रहे हैं, जो वो उपदेश दे रहे हैं, उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। हम लोग जो ज्यादातर होते हैं, जो वो कहते हैं वो जीवन बनाना तो नहीं चाहते, बस दिखना चाहते कि हम तुम्हारे हैं, दिखना चाहते हम तुम्हारे, और इससे कीच ही मचता है और कुछ नहीं होता। मैं ठीक बता रहा। अगर शरीर से शरीर जोड़ करके कोई कृपा पाता है तो फिर संत के जो अंश से पैदा हुआ है उसकी संतान, वो तो सीधे ही भगवान होनी चाहिए। नहीं होता ऐसा, समझ आ रहा है कि नहीं? दो तरह के शिष्य बताए हैं, अब जरा ध्यान से समझना। वत्स बनो, भगवान भक्त वत्सल है। वत्स बछड़ा बनो। बछड़ा वो होता है जिसे देख करके गाय के थनों में दूध उतर आता है। इस तरह के बनो कि तुम्हें देख करके उन्हें गोविंद की याद आ जाए, और जैसे गोविंद की याद आएगी फिर तुम्हें गोविंद की कथाएं सुनाएंगे। टीचड़ ना बनो कि उनका खून चूसने की बात करो, मुसीबत बन जाओ उनके लिए, सिर दर्द बन जाओ उनके लिए, वो भी मुसीबत सोचे कहां फंस गए होंगे। समझ रहे हैं? आज्ञाकारी बनो।
संत को अपनी आज्ञा में चलाने की कोशिश ना करो, संत की आज्ञा में चलने की कोशिश करो। आप बात मान लेंगे, भजन करेंगे, कहीं भी रहेंगे, आशीर्वाद संग ही रहेगा। या ये मत सोचो कि आशीर्वाद को ऐसे नहीं आशीर्वाद होता। कई बार कमाल ही करती माताएं, थापड़ा दे दो, मतलब थापड़े से ज्यादा बात हो जाएगी। कृपा करनी हो अगर आप पात्र बन के बैठिए, देखिए दृष्टि अपने आप घूम करके वहीं से दूर से ही बात बन जाएगी, पास आने की जरूरत नहीं। दूर से बात कीजिए, लाभ मिलेगा। ब्रह्मा जी को मौका दिया भगवान ने, ब्रह्मा जी सारी उनके बछड़े उठाकर ले गए और जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। श्री भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे। ऐसा ग्वालों को नहीं दर्शाया उन्होंने कि मुझे पता है, लेकिन पता उन्हें सब है। कोई ऐसा बशर नहीं जिसकी मेरे मोहन को खबर नहीं, कोई ऐसा नहीं। हम तुम तो फिर भी भारी भरकम शरीर लिए बैठे हैं, वो छोटी सी चींटी, उसकी भी भगवान को खबर है। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी गोविंद सुनता है। वो छोटी सी चींटी के पैर में भी कोई घुंघरू बांध के नाच ले ना कहीं, तो भगवान को खबर रहती है। हम यहाँ कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि भगवान को पता ही नहीं है, उनको कुछ खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है सब कुछ। हर पल उनकी निगाह में है, कभी नहीं परे है, इसीलिए तो फल फूल रहे हैं। नहीं पैसा है जेब में तो क्या हुआ, शरीर तो बढ़ ही रहा है। जिस दिन निगाह हटेगी तो सूख के महाराज बेकार नहीं हो जाएगी। प्रतिपल भगवान की हम पे निगाह। अब महाराज इधर गोविंद ने कहा कि सखाओ तुम प्रसाद पाओ, मैं जरा देख के आऊं, बछड़ा नजर नहीं आ रहे। अरे हम ढूंढ के लाते, ना ना तुम आराम करो, मैं जाता हूं। भगवान ने एक मौका और दिया। देखो गोविंद ने कहा कि ये दुनिया किसकी है, ब्रह्मा जी की, ब्रह्मलोक है ये ना कोई कहे कि ब्रह्मलोक में आकर के निर्गुण ब्रह्म ने साकार होकर के चोरी की, माखन चोरी। क्यों ना हो कि ब्रह्मा को भी यहाँ चोर बना दे, ताकि चोरों की दुनिया है, या तो सब चोर है। आज ब्रह्मा जी ने पहले बछड़े चुराए, अब ग्वालों को ही चुरा लिया और ले जाकर के गुफा में बंद कर दिया। बड़े आश्वस्त हो गए ब्रह्मा कि चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए, फिर देखेंगे ये भगवान क्या करता है। और ब्रह्मा जी अपने जाकर के आराम करने लगे ब्रह्मलोक में। नीचे आकर के देखते हैं कि क्या हो रहा है, रो रहा होगा बड़ी बुरी तरह। ध्यान दें, ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 6 महीने, ब्रह्मा जी की एक रात हमारे 6 महीने। तो इस तरह इस लीला को नीचे धरा पे साल बीता, वहां एक दिन बीता। और जब अगले दिन ब्रह्मा जी आए तो देखा क्या, कन्हैया ने तो उसी समय, उनका तो भी एक दिन चला था, इधर तो दिन दूसरा हो गया ना। कन्हैया ने टेढ़ी टांग में खड़े हुए बांसुरी हाथ में ली और महाराज जेरोक्स कॉपी, जैसे बछड़े थे एक तरफ से बछड़े निकलने लगे। काली गाय का काला बछड़ा, भूरी गाय का भूरा बछड़ा, और चितकबरी गाय का चितकबरा बछड़ा। जिसके यहाँ मस्सा था मस्सा, जिसके यहाँ तिल था तिल, ऐसे ग्वाले पैदा होने लगे। और महाराज बड़े मजे से घर गए। ये भगवान ने लीला इसलिए की क्योंकि गोपियों के मन में होता था, काश कृष्ण मेरा पुत्र होता, मैं अपनी गोद में लाड लड़ाती। भगवान आज ग्वाले के रूप में कृष्ण ही बन करके पहुंच गए। ले मां लाड लड़ा ले। गैया के मन में था कि बछड़ा होता, मेरे थन का दूध पीता, और आज भगवान बछड़ा बन गए, उस गैया का दूध भी पी रहे हैं। और लीला ये घटी कि जब कृष्ण ही गोद में आ गया तो गोपियां इसमें इतनी मस्त हुई कि उन्हें बाहर की दुनिया भूल गई, उन्हें कृष्ण भी भूल गया। बलराम जी सोचने लगे चक्कर क्या बना, गैया कृष्ण को देखकर रंबाती थी, लेकिन आज गैया कृष्ण को देखकर रंबाती नहीं, वो तो अपने बालक को चाटे चले जा रहे हैं।
तो गैया रमवाती थी कृष्ण को देखकर, लेकिन अब नहीं रमवाती। बलराम जी के मन में बड़ा ये संशय पैदा हुआ। बलराम जी कृष्ण को पूछते हैं क्या है, तो कृष्ण ने कहा कि लीला देखिए भैया, और बता दिया कान में कुछ। आश्वस्त हो गए बलराम जी। और उधर ब्रह्मा जी आए देखने, तो देखा कि यहाँ तो ग्वाल बाल ऐसे खेल रहे हैं, बछड़े ऐसे, अरे ये तो निकाल रहा है भाई वहां से, हमारे ताला की चाबी के बिना कैसे तोड़ लिया। ब्रह्मा जी उस गुफा में देखने गए, लेकिन वहां पर ताला ज्यों का त्यों लटका है। ब्रह्मा जी ने चाबी से ताला खोला, अंदर बछड़े भी हैं और ग्वाल भी हैं। फिर यहाँ के देखा, यहाँ भी वही, वहां भी वही। ब्रह्मा जी को ये नहीं समझ आ रहा कि ये असली हैं कि वो असली है, ये नकली हैं कि वो नकली है। और दिमाग चकराया तो सोचा थोड़ा शरबत पी के आऊं। अपने घर ब्रह्मलोक में गए और कन्हैया ने नवाई कौतुक कर दिया था। क्या ये ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में चले गए थे और वहां द्वारपालों को बोले, एक बूढ़े महात्मा आजकल ऐसे ही मेरा रूप बनाकर घूम रहे, जरा पकड़ना अंदर ना आ जाए। और ब्रह्मा जी आ गए तो द्वारपाल बोले, ए बूढ़े बाबा किधर जा रहे हैं? का तमीज भी खो दी तुम लोगों ने, जाओ शरबत बना के ला। चुप, शरबत बरबत, चलो इधर। ब्रह्मा जी बोले, तमीज से बात करो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। का सस्पेंड के बच्चू, ठहर जा तेरी दाढ़ी खींचते। और महाराज ब्रह्मा जी को पकड़े। ब्रह्मा जी बोले, पागलों मैं ब्रह्मा हूं, तुम समझा करो। तो का फिर वो अंदर कौन है? और जब ब्रह्मा जी ने इसे झांक के देखा तो गद्दी पे ब्रह्मा जी बैठे थे। इनको दिख रहे गांव के द्वारपालों को कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी को क्या दिख रहा है? कन्हैया बैठा, हमसे ठगी करोगे, हमसे चोरी। अब समझ गए ब्रह्मा जी कि ये तो भैया अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातपर पुरुष श्री कृष्ण है। बोले कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिया, नमस्तस्मै भगवते कृष्ण या कुंठ मेद से। मैं उस कृष्ण को नमस्कार करता हूं जिनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। आप लीलाएं सुनेंगे राम कथा में, भागवत में, जहां भी, तो सरस्वती की बुद्धि कुंठित हो गई, सती की बुद्धि कुंठित हो गई। कुंठित का मतलब समझते हैं ना, कि भ्रम पैदा हो गया कि राम इष्ट सच्चिदानंद है या कोई और है, सती की। ब्रह्मा जी का तो खेल सुन ही रहे हो। नारद जी की बुद्धि कुंठित हो गई, गरुड़ की बुद्धि कुंठित हो गई, वो फिर काकभूषुंडी से कथा सुनते जाकर। सबकी यहां पर महाराज बुद्धि मचल सकती है, लेकिन केवल कृष्ण हैं जिनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। नमस्तस्मै भगवते कृष्ण या कुंठ मेद से। राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहार। राधा रूपी आत्मा में ये नित्य विहार करते रहते, अपनी ही आत्मा में विचरते रहते। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु इस दुनिया के लोग वो धन्य हैं जो अपने ही स्थान पर रह करके, ध्यान से सुने इस बात, अपने ही स्थान पर रह करके, जरूरी नहीं कि भाग जाओ कहीं वृंदावन जाओ, अपने आप में साधना है वृंदावन रहना भी, लेकिन इससे भी बढ़िया है क्या कि अपने स्थान पर रह करके पल पल तुम्हारी कृपा का अनुभव करते रहते, सत्संग करते रहते। तीन चीजें कही, रहो कहीं भी लेकिन सत्संग करो और कृपा का अनुभव करो। कृपा समझते हैं, मेरे पे भगवान की कृपा है। हम कब अनुभव करते हैं? हम तो अनुभव करते हैं महाराज कृपा कब? जब हमारे दिल में था कि हाय हलवा खाते, आज बड़ा बढ़िया सूजी का हलवा बनाएंगे, इतने में पड़ोसन हलवा ले आई, हाय मेरे ते कृष्ण दी बड़ी कृपा है, इधर में हलवा क्या उधर आ भी गया। और जूता मिल जाए तो पिटाई होने लगे, थोड़ी निंदा होने लगे तो कृपा नहीं है? हर हाल में कृपा है, ये जो अनुभव करते हैं। अच्छा एक बात तुम्हें सुनाए, तुम समझना इस बात को, कैसे अनुभव कर सकते हो। जरा मेरी बात को गौर से सुनना और ध्यान देना। अपने जीवन को देखो, जिनके भी 25 से ऊपर जीवन है, 25-20 से पहले तो मैं जीवन ही नहीं मानता, वो तो अभी पैंद है, अभी तो नीम है, उसमें क्या जीवन उन्होंने गिना। और मैं हद मानता हूं जब 15 साल का बच्चा कहता है मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा, अरे इसकी जिंदगी शुरू कहां हुई अभी? 15-16 साल के बच्चे की जिंदगी उसके माता पिता से जुड़ी होती है, उसकी अपनी जिंदगी कहां होती है?
तो जो 40, 45, 35, 50 जो भी बैठे हो, अपने जीवन में याद करो कुछ ऐसी घटनाएं जब ऐसा लगा था कि बस अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचना, बहुत घाटा हो गया, या कुछ ऐसा उस समय कितना दुख लगा था, लेकिन आज याद करने पे वो मजाक से एक बात लगती है, हंसी सी आती है, अच्छा ऐसा भी हुआ था। बोलो उतना दुख लगता है जब उस समय लगा था, जो जेब से 10,000 गिर गए किसी के कमाई के, और नींद नहीं आई, घर में बड़ी मुश्किल थी, परेशानियां बहुत झेली, अब भी उतनी परेशानी है क्या? इसका मतलब है कि घटनाएं घटती रहती हैं, एक कहानी सी चल रही है, समय बीता बात बीती, और याद रखना इस तरह जिंदगी बीत जाएगी, ये जिंदगी एक कहानी बन के रह जाएगी, कुछ भी नहीं, और हमारी फोटो टंगी होगी, एक कहानी बस, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। दादाजी को याद करो, और दादा को याद, मुझ पे ताव देते थे महाराज, और बंदूक उनके पीछे टंगी हुई है, लेकिन पोते के कपड़े फटे हुए, वो लोगों को बताता जा रहा है मेरे दादाजी, बड़ी पूछ थी उनकी थी। मेरी बात समझ भी पाए हो कि नहीं? जिंदगी के हाथ से अच्छे बुरे आते रहेंगे, घटनाएं घटती रहेंगी, उसमें हम केवल दृष्टा हैं, केवल देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। किसी ने चाहा था कि बुरी घटनाएं आए, आ तो गई और चली भी गई, फिर हमने ढोल बजाए, उसके बाद कई बार नहीं बजाए, कई बार नाचे गाए, पता नहीं क्या क्या किया। इसलिए इन घटनाओं में जो घट जाए वो आदमी नहीं होता, इन घटनाओं के समय याद रखना चाहिए, ये भी समय बीत जाएगा, ये रहेगा नहीं, अभी है, बड़ा दिमाग खराब कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि हम बाद में ये कहें कि अच्छा हुआ तब ऐसा हुआ था, अच्छा हुआ क्योंकि मैं उससे अच्छी चीज मिल गई, तो हम सोचते हैं कि बढ़िया हुआ, वो ऐसा ही होता चाहिए था, अगर वो ना होता तो फिर ये कैसे होता। कई बार ऐसा भी तो होता है। तो हर पल कृपा का अनुभव करें, अगर कुछ कमी पड़ गई है तो ये सोचे कि भगवान की बड़ी कृपा, ठाकुर जी मुझे अपना बनाना चाहते, और कृपा का अनुभव वही करेंगे जो भगवान का आश्रित है। ब्रह्मा जी ने नमन किया भगवान को और ये मांगा, क्या मांगा ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, मुझे आप कृपा करके इस वृंदावन में, इस ब्रज में धूलकण बना दो, मैं गैया बनने के भी लायक नहीं, क्योंकि इन गैया ग्वालों का मैं, बछड़ों का मैं अपराधी, मैं ग्वाल बनने के भी लायक नहीं, इन ग्वालों का मैं अपराधी, मुझे यहाँ की कोई पत्ती बना दो ताकि वो गैया खाए, दांत के नीचे मुझे चबाए, ताकि मेरी सजा पूरी हो और मैं उनके गोबर के बाहर निकलूं और मैं चरणों में धूल बन के लिपट जाऊं आपके चरणों से, वो कृपा मुझे दो। धन्य धन्य वृंदावन है। ब्रह्मा जी कौन है? याद है? कोई सेठ साहूकार नहीं है, कोई लुधियाने का, पंजाब का कोई मंत्री नहीं है। ब्रह्मा जी वो जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचना की, हम सब का जगत पिता ब्रह्मा, परम पिता कृष्ण, जगत पिता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा को भी रचने वाले नारायण, और नारायण भी जहां से प्रकट हुए उस प्राप्त पर पुरुष का नाम श्री कृष्ण है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण। अगले दिन सरस्वती से कहा कि चलो मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करा के लाऊं। सरस्वती बढ़िया सी साड़ी पहन के तैयार हुई और नीचे महाराज गोविंद यशोदा के पास खड़े थे। यशोदा कह रही थी दूध पियो, कन्हैया कहते गर्म में माँ होंठ जलते, ठंडा हो गया पी ले। कन्हैया फिर मुंह तक लाता, गर्म है मैया। माँ कहती मैंने ठंडा कर दी, मूर्खानंद इतना नहीं पी सकता। अब कन्हैया जानबूझ के कर रहे, क्यों? उन्हें पता सरस्वती जी दर्शन कर रही हो, लीला करके दिखा रहे हैं, खेल करके दिखा रहे हैं। लेकिन खेल को देख करके खेल में इतनी खो गई सरस्वती, बोली ये कैसे भगवान हो सकता है, जैसे दूध ही पीना नहीं आता। ब्रह्मा जी बोले कुछ बोल ना, भगवान चुप ही रहे, मैं कल हाथ जोड़ बैठा, देखती जाइए पता नहीं क्या क्या कर। अब सरस्वती देखने, इधर दूध नहीं पिया और खेल खेलते खेलते भगवान वन में आ गए। ग्वाल बालों ने
वन में महाराज आग लग गई और महाराज कन्हैया को बुलाया, हे कृष्ण बचाओ। कृष्ण बोला आंखें बंद करो। सबने आंख बंद की। भगवान ने ऐसे हाथ रखा जैसे सिगरेट पीने वाला कश भरता है। भगवान पूरी आग पी गए। सरस्वती बोली हाय मैं मर गई, ये तो दूध नहीं पी रहा था, आग कैसे पी गया? ये इनकी खेल है, समझ रहे ना? भगवान खेल करते हैं। अब जरा ध्यान दें, हमारे यहाँ पिक्चर सिनेमा में आप देखते हैं नट खेल करते हैं। नट छलांग लगाता है 10 मंजिल से, फिर एक छलांग लगा के कूद जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। नीचे लिखा रहता है इसे घर जा करके तुम न करना, नहीं तो तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी। ये नट है, ध्यान दो। नट के खेल के लिए लिखा है कि इसकी नकल ना करना। और मेरा गोविंद नट भी नहीं नटवर है, उसकी नकल कभी ना करना, नहीं तो जिंदगी बिगड़ जाए। हाँ, लिख तो देते लोग, भगवान करे तो रासलीला है, हम करें तो फिर फलाना है। अकल नहीं धेले की भी पता है नहीं है क्या क्या नहीं। इस तरह नहीं बोलना चाहिए। जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं एबीसी का। और लोग क्या कहते हैं, टेलीविजन वाले क्या कहते हैं, कैमरा लेके खड़े हो जाएंगे, अभी दिखाओ भगवान का। यहां मर गए 100 साल बैठे हुए साधु लोग तपस्या कर, इनको तो दिखा नहीं, तेरे को कैमरे में दिखाओ। वाह, फिर कहते नहीं होता, जो नहीं दिखता वो नहीं होता। मैं तुमसे पूछता हूं, बोलो भैया, जो नहीं दिखता वो नहीं होता क्या? क्या तुम्हें हवा दिख रही है? बोलो, हवा दिख रही है कहीं? होती नहीं। यहां हवा ना होती तो मरी ना जाते सारे हम। सांस अंदर जा रही, हवा जा रही, ऑक्सीजन जा रही, तभी तो बात बनी बैठी है। इस धरातल पे देखो, ध्यान से सुनो। बरसात नहीं ना हो रही इस समय, लेकिन इस समय भी जल है, नमी है, तभी हम जिंदा हैं। अगर यहां नमी खत्म हो जाए तो हमारा कंठ सूख जाए, मर जाए। इस समय इस वातावरण में अग्नि भी है, तभी तो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। आकाश है, गैप है, तभी तो शब्द चल रहा है। वायु है, आकाश है, अग्नि है, जल है, मट्टी है। आप सूक्ष्म दृष्टि से देखिए, यहां धूल कण भी उड़ रहे, मट्टी भी उड़ रही। कोई ऐसा पदार्थ नहीं पांचों तत्वों में जो यहां नहा हो, लेकिन दिखते हैं, है तो सही। ये जरूरी नहीं कि जो ना दिखे वो होता ही नहीं। दिखाई देखने के लिए, अब जैसे मैंने कहा कि धूल कण है, लेकिन उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ेगा। इसी तरह भगवान को देखने के लिए हमें हृदय की आंख लगानी पड़ेगी, श्रद्धा की, भावना की आंख लगानी पड़ेगी। भगवान श्रद्धा से दिखता है। ध्यान दो, श्रद्धा से क्या दिखता है, कृपया ध्यान देना। सामने कोई लड़की खड़ी है, भाई साहब के मन में विकार आ रहे हैं, लेकिन जैसे उसने हमारा चेहरा इधर घुमाया, पता लगा तो बेटी है, सारे विकार उड़ गए, दृष्टि विचार बदल गया। अब उसको बेटी नजर आने लगी। क्यों बेटी नजर आ गई? ये दर्शन हो रहा है। किससे हो रहा है? विचारों से। मेरी बेटी है, माना हुआ उसने बेटी है, तो देखो लड़की में ही बेटी के दर्शन हो रहे हैं, लड़की में ही बहन के दर्शन होते हैं। होती तो लड़की है, स्त्री होती, मां होती है, स्त्री होती, अपनी पत्नी होती है। वो दर्शन करने की चीज है भीतर के विचारों से। भीतर के विचारों से होता तो यही दुर्गा स्वरूप है, कंजक भवानी है। और विचार गंदे होते हैं तो इसी कंजक को गर्भ में मरवा देते हैं लोग, राक्षस हो जाते हैं, महिषासुर हो जाते हैं। उस समय कंजक पर अत्याचार। गर्भ जौन क्या है? अब जाते वैष्णव भी दर्शन किए होंगे। गर्भ यूनि क्या है? उसमें दुर्गा जी पलती हैं, क्योंकि पीछे लगा है कौन? भैरव। जो दुर्गा जी पे अत्याचार करते हैं गर्भ में, वो भैरव ही है और कुछ नहीं। अगर कल बात अधूरी रह गई थी इसलिए मैंने दोबारा चलाई। अगर कभी गलती बन गई है ऐसी, तो एक काम करो, अब किसी को करते हुए देख करके उसको रोको, उसको कहो कि ये गलती तुम ना करो, तुम्हारी अगर कन्या होती उसको हम पालेंगे। और अगर तुम्हारे पास भी ऐसा समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारी झोली में डाल जाना। जहां भगवान ने पहले 3 पाल दिए, चौथी वो भी पल जाएगी।
और ऐसा नहीं कि हम उसको पालेंगे, हमें तो इतना पक्का पता है कि उसके भाग्य से हम पल जाए। कोई आता है तो अपना भाग्य संग लेके आता है, इतना घबराने की क्या जरूरत। और मैं तो हद है इन माताओं की, तुम भी तो कभी कन्याएं ही थी, अब बूढ़ी हो गई तो क्या, तुम्हारा गला दबा दिया होता उस समय तो है? कभी जरा घर जाके थोड़ी देर गला दबाना अपना, थोड़ी देर, फिर छोड़ देना भले, देखना जरा कितना कष्ट होता है जब सांस नहीं आता। और तुम छोटे से बच्चे पे इतना अत्याचार, तो ये ना करें। महाराज इस तरह से हुआ और भगवान ने जिनके चीरहरण की लीला की थी, जिनके साथ भगवान ने आश्वासन दिया था कि समय आने पे मैं तुम्हें रास लीला में बुलाऊंगा। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात थी, अधरों पे मुरली धरी, गोविंद ने मुरली बजाई और जैसी मुरली बजी है महाराज, सब गोपियां अपने ग्वालों को जो दूध पिला रही थी वहीं छोड़ करके, जो पति की सेवा कर रही थी वहीं छोड़ करके, जो पशुओं को चारा दे रही थी वो चारे की टोकरी फेंक करके श्रृंगार कर रही थी, वो श्रृंगार उल्टा पुल्टा करके मुरलिया बैरन मई हमार, मुरलिया बैरन भई हमार, मुरलिया रे बैरन मई हमार, मुरलिया बैरन भई हमार। नाम घर की न नहीं घाट की, नाम घर की न रही घाट की, सुन रे नंद मुरलिया बैरन भई हमार, मुरलिया बैरन भई हमार। ना हम घर की न नहीं घाट की, नाम घर की न रही घाट की, सुन रे नंद कुमार, मुरलिया बैरन भई हमार, मुरलिया बैरन भई हमार, मुरलिया रे बैरन भई हमार, मुरलिया बैरन भई हमार। साधारण सी बांस की डोरी, साधारण सी बांस की डोरी, राम करे ये हो जाए चोरी, राम करे ये हो जाए चोरी। आधी रात कोई क्या करे इसको, आधी रात कोई क्या करे इसको, यमुना में दे डाल, मुरलिया बैरन भई हमार, मुरलिया बैरन भई हमार, मुरलिया रे बैरन भई हमार, मुरलिया बैरन भई हमार। भगवान ने कहा स्वागतम महाभागा, हे महाभागा गोपियों तुम्हारा स्वागत है, आइए आइए। अब श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात की, और जरा ध्यान दे, यहां जो आधी रात को चली हैं गोपियां, अब जरा प्रश्न उठता है कि आधी रात को कौन महाराज रसोई का काम करता है, आधी रात को कौन अपने बच्चों को दूध पिला रहा है और पति की सेवा कर रहा है, ससुर की सेवा कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है, नहीं। लेकिन यहां वर्णन आधी रात का है। ये रात कौन सी है? तो रात है मोह निशा जग सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की रात्रि में सोए हुए हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, ये हम सोए ही पड़े हैं, जगे नहीं हुए। और इसमें कहीं भगवान की बांसुरी बजे तो जो जो जिस कार्य में रत है अपने स्वप्न के अनुसार, उस कार्य को वहीं छोड़ के भगवान का हो जाए। जो लोग कहते हैं कि पहले ये काम कर लूं मैं तब भगवान का भजन होगा, ये कर ले तब, ऐसा नहीं होता। जब दिल में हुक उठती है बस उसी समय, नहीं ये थोड़ा ही होता है कि पहले बेटी का विवाह हो जाए, फिर वो तो फिर एक बस बात है, नहीं तो जिस दिन दिल की लगी, जिस दिन दिल में लग गई फिर किसे सुध रहती है महाराज। अभी दिन में कीर्तन था, अमरस खान की कथा कह रहे थे, उसने पनवाड़ी की दुकान पे कृष्ण का एक चित्र देख लिया, बस दीवाना हो गया, चल पड़ा उसी समय। मुस्लिम व्यक्ति था,
समाज ने बड़ा बहिष्कार किया, लेकिन कौन सुनता है? जब दिल में आग लगी हो फिर कहां दिखता, फिर नहीं को पूछता किसी को। हमारा तो वो हाल है, जरा सा घर में नाराज हुए और बस मैं वृंदावन चल रही हूं और बाजू अपने पीछे, क्योंकि कोई रोक लो, कोई टोक लो। अगर किसी ने कहा ना जाओ ना जाओ, नहीं बस मैं जरूर जाना है, चाहे कुछ हो जाए। और अगर कह दिया अच्छा चले जाओ, हाँ तुम तो चाहते ही हो मैं निकल जाऊं घर से, मैं भी नहीं जाना। ये सब कोई वृंदावन जाने के थोड़े ही है। क्या है? सुना सुना के दूसरों को परेशान करना। जाना तो चले जाओ, कौन रोकता है? जिसने जाना है वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो जाते हैं। और कहां है वृंदावन? किधर है वृंदावन? ये जो हम गाड़ी में सीट बुक करा के जाते हैं, ये बड़ी अच्छी जगह है, पवित्र जगह है, सचमुच धाम ही है, ये कोई इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन दीवानों का वृंदावन तो जिस समय उनके दीवानगी सिर पे चढ़ती है, बस वही वृंदावन शुरू हो जाता है। जिस समय दीवानगी सर पे आकर के बैठती है, क्योंकि ध्यान गोविंद का दीवाना बना देता है, मन को तभी गोकुल और बरसाना बना दे, उसी समय मन वृंदावन बन जाता है। भागवत कह रहे थे पंडित जी, डाकू आ गया था घर में, सोचा कि बड़ी लाइट वाइट जली, बड़े लोग श्रृंगार करके गए, कुछ सोना चांदी चुराएंगे, और वो दरवाजे पे देखा तो कथा बाबा जी सुना रहे। बाबा जी ने कह दिया कि कन्हैया बड़ा सुंदर है, मणिया पहनता है। मणिया सुन करके डाकू का दिमाग हिल गया, अरे ये लड़का ही मिल जाए तो इसी का मैं फटाफट महाराज लूटपाट लूट सब काम हो जाए। कहाँ रहता है ये पता लग जाए। पंडित जी कथा करके नीचे बाहर निकले तो जाकर के डाकू ने रास्ते में घेर लिया, छुरा रख दिया गर्दन पे, एड्रेस बता। तो पंडित जी तो अपना झोला देख रहे हैं कि मेरा चढ़ावा छीन ले। ये किसका एड्रेस? वही जो तू कह रहा था मणिया पहनता है, वो कहाँ रहता है? पंडित सोचा तो बेवकूफ बन गया। पंडित बेवकूफ बनाने के लिए तो होते हमारे जैसे, चलो ये तो बेवकूफ बन गया, लेकिन अच्छे वो होते जो बेवकूफ बन जाते। जो बनाते रहते वो अच्छे नहीं होते, जो बन जाते वो बड़े अच्छे होते। अब महाराज डाकू को उसने कह दिया कि कुछ सीधा जाओ, इधर जाओगे आगे से उत्तर है, उत्तर से दक्षिण है, और फलानी जगह यमुना है, यमुना के किनारे इस तरह वन है, वन में वृंदावन है, ये है वो है। डाकू बोला अच्छा ठीक, अगर मिल गया ना वो बच्चा बच्चू तो आधा हिस्सा तेरा पक्का, तूने हमें सूचना दी। और डाकू चल पड़ा। और मेरे ख्याल में जो कथा कहती है उसके अनुसार तो केवल 2 किलोमीटर भी नहीं चला होगा ढंग से कि वृंदावन प्रकट हो गया, क्योंकि सुध खो गई, मन में एकदम भगवान आ गए कि ऐसा होगा। कुंडल वाले बाल बता रहा था, और कैसा सुंदर, कैसे उसके होंगे, मणियां पहनता कैसे होगा, इतनी मणियां संभालता कैसे, कौस्तुभ मणि उसके घर में और भी होंगी। बस यही बात उसके दिल दिमाग पे असर कर गई। और महाराज एक पेड़ पे चढ़ के देखा कि गांव का रास्ता किधर है, तो सामने गांव का रास्ता भी दिख गया। अच्छा इधर से आएगा। कभी ऊपर चढ़ता, कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। रात गुजरी है और सवेरे बांसुरी की आवाज आने लगी, और अलर्ट हो गया, प्राण कंठ में आ गए, क्योंकि आज बहुत माल मिलने वाला है। और कन्हैया इसके पास से गुजरे तो इसने बाजू पकड़ ली, और कन्हैया ने जैसे ही महाराज गर्दन घुमा के देखा, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, हाथ से बाजू छूट गई। रोने लग गया कि मैं तो सोच के आया था कि तेरे को लूट लूंगा, लेकिन तू तो इतना सुंदर है कि मेरा मन करता है कि मेरे पूरे संसार को लूटता रहूं और तुझे ला करके सजाता रहूं। इतना सुंदर है, तो कमाल है भाई। अब उसे नहीं पता क्या हो गया है उसके साथ, सारी घटना बदल गई है। भगवान ने अपनी मणियां उतार के, कुंडल उतार के, कंकन उतार के सब दिया। ये कहता कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। गोविंद बोले घबराओ नहीं, ऐसे और है मेरे पास, मेरी माँ पहनाएगी, तुम कल फिर आना, मैं कल फिर दूंगा, है ना। हाँ, अब महाराज शुद्ध नहीं, और भगवान ने जैसे इसको विदा किया, अब
बोझल बोझल कदमों से चलता है, जाने का मन नहीं लेकिन चल पड़ा है। गोविंद की प्रेरणा है। कथा जहां हो रही थी सीधा चढ़ के मंच पे बैठ गया, पोटली खोल दी, पंडित जी आधा उठा लो, ये क्या है? और पंडित जी कथा सुनाने वाला को क्या बोला, ये कौन सी रास मंडली का उठा लाया? उसे रास मंडली का दिख रहा है। वहां भी तो ऐसे ही होते मुकुट और सब। अरे रास मंडली क्या, उसी वृंदावन का जहां तुमने बताया था, वो छोकरा मिल गया। अब देखो दर्शन किया हुआ है ये डाकू, मिला हुआ है भगवान से। इसको दर्शन करके, मिले हुए के दर्शन करके, टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, शायद कोई मिल जाए बख्शा हुआ, तू भी बख्शा जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा। कोई ऐसा मिल जाए जो उससे मिला हो तो हम मिल जाए, बात बन जाए। डाकू को देख करके पंडित के होश गुम और बोला कि कहाँ मिला, चल। कथा बीच में रह गई, दोनों चल पड़े। लोग देख रहे हुआ क्या, पंडित जी बोले कुछ नहीं, ठहरो ठहरो ठहरो। दोनों चले हैं, वहां पहुंचे जहां वृंदावन था, और वहां एक सुनसान जंगल है। डाकू को वृंदावन नजर आ रहा है। पंडित जी कहते कि कहाँ है वृंदावन, यहाँ तो कुछ है नहीं। कमाल करते हो, तुम्हारी आंख ठीक है, ऐनक ठीक है, देखो वो गंगा जी, वो यमुना जी, वो देखो ये। कन्हैया आ गए, बांसुरी सुनाई दी, इसको कुछ नहीं। कन्हैया से बात हुई और कहता है कि कमाल क्या है, इसको दिखाई क्यों नहीं देता भाई तू? और कन्हैया कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे दिखाई दूं? कहा हाँ, तो ठीक है, एक हाथ मेरा पकड़ो कि उसका पकड़ो। और जैसे करंट पास हुआ महाराज, पंडित जी को भी वृंदावन दिखाई देने लगा, पंडित जी को गोपाल दिखाई देने लगा। आज डाकू पंडित के चरणों में गिरता है कि तूने मुझे भगवान मिला दिए, और पंडित डाकू के चरणों में गिरता है कि तूने मुझे भगवान मिला दिए। इसलिए वृंदावन कहाँ है, भगवान कहाँ है? जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। कहीं भी हाँ कर लो, कहीं भी भावना कर लो, नहीं तो वृंदावन जाके भी क्या। देखो वृंदावन की महिमा कम नहीं है मेरे ऐसा कहने का मतलब से। वृंदावन की अपनी महिमा अपनी जगह पूरी उतनी, बल्कि उससे भी ज्यादा कोई कह नहीं सका। लेकिन मेरे कहने का भाव ये कि गंगा किनारे जाकर के भी तो लोग प्यासे रह जाते हैं। कथाएं हैं हमारे यहाँ। वृंदावन संत थे और उन्होंने महाराज संकल्प लिया था कि हम कुछ नहीं रखेंगे, लेकिन 2 रुपये रख लिए। उस समय 2 रुपये बहुत चीज थी। कहाँ रख लिए? तकिए के नीचे कि मेरे काम आएगा। एक दिन कोई महात्मा आ रहे थे रात को कहीं कीर्तन करके, उन्हें रास्ते में दिखा कि भंडारा हो रहा है। उन्होंने उस भंडारे में प्रसाद लिया, झोले में बांध लिया कि चलो सवेरे खाऊंगा। उन्होंने जाकर झोली को टांग दिया झोपड़ी में। सवेरे महाराज पूजा पाठ करके महाराज उस झोले को खोला तो अंदर से हड्डियां राख निकल आई। वो डर गए महात्मा, ये क्या, ये कैसे हो गया? दूसरे दिन महात्मा फिर वहीं गए, फिर वहीं पर वो भंडारा हो रहा। अब महात्मा ने पूछा तुम कौन हो भाई? तो जिसने प्रसाद दिया था वो पास आ गया। उसने कहा महाराज मैंने आपको जान के प्रसाद दिया, आप कृपया मेरी बात बना दो, मैं प्रेत बना बैठा हूं इस वृंदावन। क्यों भाई? उसने कहा कि मेरी झोपड़ी फलानी जगह है, मैंने संकल्प लिया था कि मैं कुछ नहीं रखूंगा अपने पल्ले, लेकिन मैंने 2 रुपये रखे हैं, तकिए के नीचे पड़े हैं, उसको निकाल करके भंडारा करवा दो, मेरी शुभ गति हो जाए, मेरी जान छूट जाए। उस महात्मा ने पूछा क्या यहाँ का रहने वाला वासी भी प्रेत बनता है? तो उस संत ने कहा यहाँ का वासी प्रेत भी बनता है, कुत्ता भी बनता है, गधा भी बनता है, लेकिन भगवान का वाक्य अधूरा नहीं है कि मैं वृंदावन वालों को बाहर नहीं जाने दूंगा। लेकिन ये बात पक्की है कि प्रेत तो भगवान बनाते, लेकिन बनाते वृंदावन में ही है, बाहर नहीं बनाते। बात पक्की, ये तो बात पक्की कि वृंदावन रहने वाला वृंदावन से बाहर तो नहीं जाएगा। लेकिन सुअर भी होते वृंदावन, कुत्ते भी होते वृंदावन में, बंदर भी होते, मक्खी भी, मच्छर भी, भगवान उस योनि में तो डाल देंगे। क्यों? क्योंकि उसने गलती की है। सो मेरे कहने का भाव ये है कि वहां जाकर के फिर हमें गोविंद के ही आश्रित हो जाना चाहिए। ये मतलब फिर गोविंद के आश्रित कहीं भी हो जाओ, जहां हो वहीं हो जाओ। तो ये है भगवान की बांसुरी। अब भगवान की बांसुरी क्या है? तो ये जो कथा है ये भगवान की बांसुरी। इसे सुनेगा कौन? जो उनका दीवाना होगा। बाकी को तो बात ही लगेगी कि बात सुनाती है, बस बात है कि
बात नहीं उनकी बांसुरी। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, गोपियां कहती तेरी कथा अमृत। भगवान ने बुलाया था और श्री भगवान ने उनका स्वागतम महाभागा। और भगवान ने ये कहा कि ये बताइए, अब देखो ठाकुर जी की आदत, स्वयं मुरली बजा के बुलाया, हमें यहां तक बुलाया और फिर स्वयं ही किसी को भेज देंगे बुलाने के लिए कि वापिस आओ। क्योंकि भगवान जल्लाद नहीं है, श्री भगवान प्रेमी है। वो कहते हैं कि अगर मेरे पास आना है तो घर से दुखी होके ना आओ, ना घर से सुखी होकर के कि हम बड़े पैसे वाले हो के चलो फालतू पैसे चलो वृंदावन। मेरे पास आना है तो मेरे होकर के आओ, यहां वहां के होकर के नहीं। इसलिए नहीं कि चलो 4000 रुपया फालतू वृंदावन में तकिए दान करके आएंगे तो हमें बड़ा पुण्य लग जाएगा, तो फिर तो मंदिर में कर लो कहीं, कुछ ज्यादा जरूरत नहीं वहां। कुछ लोग इसलिए भी जाते हैं भंडारा लगा देंगे वृंदावन में। फिर मेरी बात वही है कि वो करना छोड़ना नहीं, वो बड़ी ऊंची बातें हैं, लेकिन सबसे ऊंची बात मैं तो बोल रहा हूँ जो भागवत के अनुसार वो ऊंची बातें हैं, उसका कोई हमारे को कोई कटाक्ष नहीं कि नहीं करना चाहिए वृंदावन जाके भंडारा या नहीं जाना चाहिए, ऐसा कोई छोड़ना नहीं, जरूर जाओ। बात मैं तो गोपियों से जुड़ी कर रहा हूं जो इस समय हो रही है। गोपियां प्रेम की ध्वजा है और भगवान देखो कर रहे हैं। मैं तो वो बता रहा हूं कि भगवान ने तो फिर खींच देनी टांग। और ये क्या है क्या कि यहां किस लिए आई हो? क्या पिकनिक मनाने आई हो? क्या यहां घूमने आई हो? क्या चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो? मतलब क्या छुट्टियों में वृंदावन घूमने आए हो? देखो थोड़ा थोड़ा जोड़ रहा हूं इधर से, समझना इस बात को। प्रश्न उनका यह है भागवत के अनुसार कि क्या चांदनी रात देखने आई हो? क्या इस मौसम का नजारा देखने आई हो? या भगवान ठीक बोले वही आज क्या यहां तुम्हारी घर में लड़ाई हो गई है, क्यों आई हो? और फिर भगवान बोले अच्छा इसलिए तो नहीं आई कि तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया है। और भगवान बोले अगर मुझसे प्रेम हो गया तो फिर जाओ वापस चली जाओ, कोई बात नहीं, जाकर घर में श्रवणम कीर्तनम ध्यानाद, मेरी कथाओं को सुनो, मेरी कथाएं करो, ध्यान करो मेरा। तुम पतिव्रता हो, पति की सेवा करो। अब जब ऐसा बोले, अब सोचो किसी ने बुलाया हो कि आओ टी पार्टी है और वहां जाके कहे कि किस लिए आए हो, तो सोचो क्या दिल पे बीतती है। किसी ने कहा कि तुम्हारी आज हमारे यहाँ चाय पार्टी आना और हम जाएं सज धज के, और सामने वाला बोले कैसे आए? कन्हैया ने मुरली बजाई थी। अब ये टी पार्टी तो छोटी चीज है, जिसने प्रेम के लिए बुलाया हो और वो कह दे कि क्यों आए हो, तो क्या गोपियों पे? गोपियों ने कहा कि क्या कह रहे हो? भगवान बोले वो इसलिए कह रहा हूं, अब जरा ध्यान दे जो मैंने कहा था कि दूर से ही दर्शन करो, क्योंकि पास आओगी तो बुराइयां नजर आएंगी तुम्हें, वहां से बढ़िया रहेगा। गोपियां बोली श्रीमान जी एक बात तो बताओ, तुम कह रहे हो घर जाके ध्यान करो, सेवा करो, इतना बता दीजिए कि ध्यान किस चीज से होता है, मन से के बिना मन के? कन्हैया ने कहा ध्यान तो मन से होता है, बिना मन के कैसे ध्यान होगा? तो गोपियां बोली वो मन तो तुमने अपने पास पकड़ लिया है, मन दे दो हमारा वापिस। हो जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, हो जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते शामा मेरा दिल मोड़ दे। अखियां दे सामने नहीं रहना, ते शामा मेरा दिल मोड़ दे। ते शामा मेरा दिल मोड़ दे, ते शामा मेरा दिल मोड़ दे। आसान इतना दे थोड़ा नहीं हो सैना, ते शामा मेरा दिल मोड़ दे। आसान इतना दे थोड़ा नहीं हो सैना, ते शामा मेरा दिल मोड़ दे। कोई शामा मेरा दिल मोड़ दे, कोई शामा मेरा दिल मोड़ दे। कोई शामा मेरा दिल
मोड़ दे कोई श्यामा मेरा दिल मोड़ दे आसान इतना भी छोड़ा नहीं उसे ये श्यामा मेरा दिल मोड़ दे मोड़ दे तेनू चाहिए ने दिल वाले पेट खोलने 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 आसा तेरे नाल कहीं दुख सुख खोलने आसा तेरे नाल कहीं सुख सुख बोलने आए तेनू चाहिए ने वाले पेट खोलने तेनू चाहिए ने दिल वाले पेट खोलने ओए नानका ओए नानका जय मन नानका मेरा दिल मोड़ दे देखो किया के सामने मेरा मेरा दिल मोड़ कर बैठ मोहना भरोसा तेरे प्यार ते कर बैठ मोहना भरोसा तेरे प्यार पे रोड़ बैठ दिल में तां तेरे एतबार ते रोड़ बैठ दिल में तां तेरे एतबार पे ओ कर बैठ मोहना भरोसा तेरे प्यार ते कर बैठ मोहना भरोसा तेरे प्यार पे ओए नानिका जया निका जया ओए साडा निका जया मेरा चीज बेगानी मैं अपनी चीज बना बैठी मैं अपनी चीज बना बैठी मैं अपनी चीज बना बैठी जो नानक चीज बेगानी मैं अपनी चीज बना बैठी मैं अपनी चीज बना बैठी मैं अपनी चीज बना बैठी दिल के कनल बेदर्दा हूँ बदादा रोना पा बैठी दिल के कनल बेदर्दा हूँ बदादा रोना पा बैठी साडे कोल नहीं दे साडे कोल नहीं दे साडे कोल नहीं दे बड़ी पल काम मेरा दिल मोड़ दे सामने दिल मोड़ दे